चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। स्ट्रिंग में कितने सारे वो होते हैं, PHP स्ट्रिंग आज का टॉपिक। और क्या होता है स्ट्रिंग, अगर हम एक लाइन में बोले तो स्ट्रिंग है क्या? तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर्स लाइक हेलो। हेलो क्या है? HELLO स्ट्रिंग है, और हमेशा इसको डबल या सिंगल कोट में मेंशन करना है। पाइथन लैंग्वेज में इसको ट्रिपल कोट में भी डालते हैं, बट इस लैंग्वेज में सिंगल और डबल दोनों अलाउड है, ट्रिपल का अलाउड नहीं है। ठीक है, ट्रिपल पाइथन भी रिकमेंड नहीं करता है, दिया तो है फीचर, लेकिन पाइथन भी कहता है कि मत यूज कीजिए सिंगल और डबल। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको स्ट्रिंग को बनाकर देखते हैं कैसे काम करेगा वो वगैरह वगैरह। ये मेरा htdocs है जिसमें हम आज का टॉपिक स्ट्रिंग के हिसाब से फोल्डर बना लेते हैं। इसके बाद हम इसको VS कोड में ले लेते हैं। VS कोड, ये रहा VS कोड, और ये VS कोड में हम लोग फटाफट यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं index.php। थोड़ा सा अगर आपका आंख कमजोर है इसलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा PHP शुरू और बंद सब जानते हैं आप। यहाँ पे देखिए डॉलर नेम, और ये स्ट्रिंग हम स्टोर कर रहे हैं शादी हुसैन। ये देखिए ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स। अब एक और स्ट्रिंग जब बनाते हैं, देखिए सिटी, तो सिंगल कोट। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि दोनों वैलिड है, दोनों का दोनों वैलिड है, सिंगल या डबल, लेकिन बिना इनक्लोज किए मत दिखिएगा। यानी डबल कोट्स नहीं है, सिंगल कोट नहीं है, तो इनवैलिड है। ठीक है, वो स्ट्रिंग फिर नहीं होगा। चलिए कुछ बातें करते हैं आज हम लोग PHP के स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो PHP ने बनाकर हमको दिए हैं। उसमें पहला फंक्शन है strlen। पहला फंक्शन है strlen। ये क्या करेगा? ये करेगा, हाँ बिल्कुल, स्ट्रिंग के लेंथ को रिटर्न करेगा। रिटर्न स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग के लेंथ को रिटर्न करेगा। ट्राई करें, एको strlen और उसके अंदर डाल देते हैं नेम। क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? इसके आउटपुट देखने से पहले हम अपना सर्वर कंफर्म कर लेते हैं कि मेरा ऑन है या नहीं है। इसके लिए XAMPP कंट्रोल पैनल ऑन करके चेक कर लेते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब हम अपना ब्राउजर खोलते हैं, और ब्राउजर खोलने के बाद लिखेंगे localhost/string। वाह, शादिक स्पेस हुसैन, स्पेस इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए 7 दूनी 14 और बीच में एक स्पेस 15। ठीक है, हम दोनों तरफ से बराबर है। ठीक है, आगे strlen फंक्शन को तो समझ गए, इसको कमेंट कर देते हैं। और ये दूसरा फंक्शन अब हम लोग बात करेंगे str। देखिए str_word_count। देखिए str_word_count, इसमें क्या कैरेक्टर की गिनती नहीं होगी, स्पेस से सेपरेट होने वाले वर्ड्स की गिनती होगी। यानी हम इसको ट्राई करते हैं str_words_count, और हम यहाँ पे देखते हैं नेम। तो क्या आउटपुट आना चाहिए? एनीवन? 2। बहुत सही। इसके बाद तीसरा जो है मेरे पास इसका फंक्शन है strrev। इसका काम है रिवर्स द स्ट्रिंग। और ये देखिए यहाँ पर ये है काउंट द लेंथ, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स। हम सब में डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं ताकि आप जब लिखें इसको तो आसान हो जाए। एको लगाते हैं और लिखते हैं strrev, और इसके अंदर में हम जो डाल देंगे वो एकदम मिरर इमेज जैसा दिखेगा। आप इसको शीशा में दिखेगा तो मेरा नाम दिखेगा। ठीक है, रिवर्स तो क्या हो गया? उल्टा हो गया सब कुछ। ठीक है, देखिए SADI। देखिए एक ऐसा वर्ड है जिसको आप इधर उधर दोनों तरफ से लिखे दोनों बराबर है, नितिन, NITIN, एंड इधर से भी नितिन, इधर से भी नितिन। और इसी तरह से बहुत सारे, एक पूरा सेंटेंस भी है, चौबेजी गंजी बेचो। उल्टा भी पढ़े लिखेंगे, ये हिंदी में है लेकिन ये उल्टा लिखेंगे तो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा strrev तो चेक हो गया। इसके अलावा चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं, ग्रुप वाइज स्पेस कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको देखने और समझने में काफी आसानी होगी। चौथा नंबर है strpos।
पोस्ट नहीं, कीवर्ड्स। ये क्या करेगा, करिए क्या सकता है, देखिए क्या करेगा, सर्च करेगा किसको, सर्च फॉर द टेक्स्ट पोजीशन, टेक्स्ट विद इन स्ट्रिंग। सर्च करेगा एक टेक्स्ट को जो स्ट्रिंग के बीच में और उसका पोजीशन नंबर बताएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे। कैसे एग्जांपल, देखो सादिक हुसैन में हुसैन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे एको strpos और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डॉलर नेम जिसको ढूंढना, जिसमें ढूंढना है, और हुसैन जिसको ढूंढना है, ठीक है। टारगेट और सर्च कंटेंट, देखिए तो क्या बता रहा है, 8, यानी ये इंडेक्स नंबर एडी की तरह काम करता है। तो ये एक हो, यहाँ से देखिए 7 और 1 8, ठीक है। और अगर ये वाला 8वें नंबर से शुरू हो रहा है हुसैन, वो बता दिया, बिल्कुल चाहिए। 8वें नंबर इंडेक्स से शुरू हो रहा है, वो बता दिया, ठीक है। कैरेक्टर नंबर पोजीशन, तो ये आउटपुट भी आ जाता है बढ़िया सा, और बढ़िया सा समझ में भी आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट है, लास्ट नहीं है, str रिप्लेस, str अंडरस्कोर रिप्लेस, ये क्या करेगा, बिल्कुल स्ट्रिंग रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस टेक्स्ट विद इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से रिप्लेस करेगा कोई टेक्स्ट को, जैसे कि देखो str अंडरस्कोर रिप्लेस, सॉरी सॉरी सॉरी, रिप्लेस, रिपीट नहीं, रिप्लेस। और इसमें किस में से रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, तो सादिक हुसैन की जगह अब हमको यहाँ पे 3 पैरामीटर है, ठीक है। पहला तो क्या है कि सर्च क्या होगा, फिर इसके बाद दूसरा क्या कि हम लोग इसमें से हुसैन को हटाना चाहते हैं और अली लगाना चाहते हैं। बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं, और ये तो हमको ऐसे ही को नहीं कराना है, इसको एक मिनट एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा। str रिप्लेस के बारे में बात करें तो देखो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में वर्ल्ड रिप्लेस कर दो इंडिया से, अब सही, किसमें से, हेलो वर्ल्ड में से। मतलब टारगेट किसको रिप्लेस करना हो पहले बताना है, किससे रिप्लेस करना हो फिर बताना है, और किस में रिप्लेस करना हो बताना है। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड से क्या हो गया, ये मतलब समझो पूरा बात, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में से वर्ल्ड को हटा के इंडिया डालो, ये मतलब। अब हम इसको एग्जांपल एक और अटेम्प्ट करके दिखा देते हैं। देखो अपना नाम वाला जो केस था वो भी दिखा देते हैं। str रिप्लेस, हम कहा कि किसको, हुसैन को रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करो, अली से करो, किस में करो, नेम में करो, देखो, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पर हुसैन को हटा के अली लगा दिया, इजी है। तो ये प्रोसेस हम लोग का एग्जाम्पल के तौर पे देखा सकता है। छठे नंबर पे, छठे नंबर का जो यहाँ पे फंक्शन है, अगर किसी टेक्स्ट को तुम चाहते हो कि इंक्रिप्ट कर दें, तो उसके लिए फंक्शन होता है MD5। MD5 यूज टू हैश एनी टेक्स्ट को पूरा क्या करेगा, वो हैश में इंक्रिप्ट कर देगा। वैसे ही जैसे पासवर्ड को इंक्रिप्ट करने की जरूरत पड़ती है, पासवर्ड को दिखाना नहीं है, उसको इंक्रिप्ट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम मेरा शादी से लिखा हुआ है, यहाँ पे हम उसको MD5 में डाला और इसमें डॉलर नेम लिख दिया। तो इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट कंप्लीट इंक्रिप्ट हो गया, लिखा हुआ सादिक हुसैन है बट ये इंक्रिप्ट हो गया, तो अब आपको पता नहीं चलेगा कि ये सादिक हुसैन लिखा हुआ है। ये पासवर्ड के लिए खास करके इस्तेमाल करते हैं, या वो डेटा जो छुपाना हो, तो ये इंक्रिप्शन मेथड MD5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे छठे नंबर पे भी हम बताया। अब आते हैं हाँ, अगर रीड किया सकता तो क्या सिक्योरिटी, वैसे हम ऐसे ऐसे इंटरनेट पे जाकर MD5 डिक्रिप्टर लिखोगे, हाँ ये देखो यहाँ पे डालो, एक बार तो शायद कर ही सकते हो इसको डिक्रिप्ट करना। देखो कुछ कुड नॉट डिक्रिप्ट
नहीं हो पाएगा। स्क्रिप्ट का सेटिंग चेंज करके देखते हैं। MD5 नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये, बता देते क्यों, क्योंकि ये सिक्योर चीजें हैं, इसी को लिए इसलिए बनाया था ताकि इसको कोई डिक्रिप्ट ना कर सके। लेकिन इसको चेक कर सकते हैं क्या इसके अंदर सादिक हुसैन के बराबर है, ट्रू फॉल्स बता देता है, ठीक है, मतलब इंस्पेक्शन कर सकते हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं ला सकते, ठीक है। सातवां नंबर का नाम है ट्रिम, फंक्शन का नाम है ट्रिम। ये क्या करता है, रिमूव करता है व्हाइट स्पेस को। कैसा व्हाइट स्पेस, देखो एग्जांपल दिखाते हैं, देखो ध्यान से देखना। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरा जो ऊपर वाला नेम लिखा हुआ है इसमें आगे स्पेस दे देते हैं और पीछे भी स्पेस दे देते हैं। अगर इसका लेंथ अभी हम चेक करेंगे तो कितना आएगा बताओ, एक बार str को वापस चलाते हैं तो 17 आ गया, मतलब इधर भी एक स्पेस इधर भी एक स्पेस। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जो आगे पीछे का स्पेस है वो हट के तब चेक हो, ठीक है। तो हम वापस से यहाँ नीचे ट्री में समझाते हैं, यूज करते हैं। एको लगाया तो हम str लगाएंगे, साथ ही में एक और फंक्शन लगाते हैं ट्रिम $name, तो जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस इधर और इधर उसको ट्रिम कर देगा, कर दिया। तो ट्रिम फंक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को रिमूव करता है, का बीच का नहीं, साइड का, फ्रॉम बोथ साइड। इसी में एक फंक्शन होता है और इसके हम ए और बी वर्जन बता देते हैं। एल ट्रिम, ये सिर्फ लेफ्ट साइड को ट्रिम करेगा, ओनली लेफ्ट। कब ऐसा होता है बताते हैं आपको, कोई पासवर्ड डाल रहा है, बना रहा है, क्रिएट पासवर्ड टाइप कर रहा है और लास्ट में गलती से स्पेस दबा दिया, तो स्पेस तो पासवर्ड बन गया। अब वो जब पासवर्ड डालेगा तो स्पेस नहीं डाल रहा है, इसलिए पहले पासवर्ड जब दिया जाता है, प्रोग्रामर जब पासवर्ड उठाता है तो वो ट्रिम कर देता है, ताकि आगे पीछे जो स्पेस दिया उससे उसको नहीं माना जाए। गलती करता है यूजर डालने के टाइम में, हर बार में स्पेस मार देता है। आर ट्रिम में क्या होगा, फिर राइट साइड होगा, राइट साइड, ठीक है। तो ये ट्रिम का एक फंक्शन और है, इसके अलावा और एक दो है बस, उसके बाद आज का काम खत्म हो जाएगा। str रिपीट, देखो 8वां नंबर, str रिपीट। इस रिपीट फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, देखो एको str रिपीट। देखो एक्चुअल में यहाँ पे जो बगल में डब्बा आता है ना, तुमको बताता है कि स्ट्रिंग डालिए और इंटीजर नंबर डालिए कितनी बार करना है, तो वो तुमको सपोर्ट भी करता है, बताता भी है कि क्या करना है। जैसे हेलो हम चाहते हैं 10 बार आए, कितनी बार आए, अगला जब तक बोले नहीं कि रुक जा भाई, अगला कहे 100 बार आए, मतलब लूप चलाने का झंझट नहीं है, रिपीट काम करता है, ठीक है। तो ये 100 टाइम्स हेलो रिपीट करेगा। इसके बाद str सफल, ये 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर, 9 नंबर str सफल, SHUFFLE सफल। इसमें लगाते हैं एको, देखो str सफल। सफल में क्या होगा, एकदम रैंडम डेटा जनरेट होगा। जैसे देखो शादिक लिखा, तो हर शादिक जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हर रिफ्रेश में देखोगे तो ये अलग अलग डेटा लेकर आ रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर का ही इस्तेमाल है, शादिक दिख रहा है, हर बार सफल हो जा रहा है। तो ये सफल भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे मस्त काम कर रहा है। तो सफल एक और, हाँ किसी भी चीज का इस्तेमाल हो जाता है। str चलिए एक लास्ट है यूसी वर्ड, और इसके बाद हम लोग 10वां आखिरी, ये लास्ट यूसी वर्ड, यूसी वर्ड ये फंक्शन। यूसी मतलब होता है अपर केस, ठीक है, अपर केस। वर्ड्स का मतलब पहला कैपिटल होगा, ठीक है। तो हम लोग एको लगाकर चेक कर लेते हैं, देखो यूसी वर्ड स्पेस नहीं है, यूसी वर्ड ऐसे देखो शादिक हुसैन, इसमें सब कुछ स्मॉल में लिखा है बट आउटपुट इसमें एस और एच कैपिटल आ रहा है, यूसी वर्ड्स, ठीक है। बहुत आसानी के साथ हो गया यहाँ पे खत्म। तो ये हम 10 फंक्शन बताए हैं आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड। कल हम लोग स्ट्रिंग के बाद आगे का टॉपिक देखेंगे इंटीजर से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम लोग लूप पढ़ेंगे। तो यहाँ अभी 10 फंक्शंस हम लोग जिसमें डिस्कस किया, 10वां फंक्शन आपके सामने यहाँ पे है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, पैक कीजिए।